और खबर यह है कि पेशावर के इलाके तहकाल पायान में घर में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग घर के उस हिस्से में लगी जहां फर्नीचर और दीगर सामान रखा हुआ था। बीवी और मियां और 2 बच्चे दम घुटने और झुलसने के बायस जाँ बहक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी हैं। तो पेशावर का इलाका है तहकाल पायान, जहां पर घर में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग घर के उस हिस्से में लगी जहां फर्नीचर और दीगर सामान रखा हुआ था। मियां बीवी और 2 बच्चे दम घुटने और झुलसने के बायस जाँ बहक हुए। अदनान तारिक हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अदनान, बताइए। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेशावर के इलाके ताकाल पायान में रिहायशी घर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर मौजूद है। आग मकान में जिस हिस्से में लगी बताया जाता है वहाँ फर्नीचर और दीगर सामान रखा हुआ था। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बताया गया कि आग से 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। कमरे में मौजूद अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे जो है वो शामिल थे। आग लगने की वजूहात जो वो अभी तक सामने नहीं आई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और ऑपरेशन के दौरान एक कमरे से 6 अफराद के जस्ते खाकी निकाले गए, जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे शामिल है। कमरे में मौजूद अफराद में मियाँ बीवी बच्चे शामिल थे। मुबैना तौर पर अमवात आग की तपिश और धूप की और जो धुएं की वजह से जो है वो फैलने की वजह से हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आग मकान के जिस हिस्से में लगी वहाँ फर्नीचर, फोम वगैरह ये चीजें बड़ी तादाद में मौजूद थी। ताहम ये गोदाम का हिस्सा था मकान का जिसमें ये आग भड़की थी, जिस पर काबू पा लिया गया। जी अदनान, ये बताइएगा कि क्या रेस्क्यू सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं और क्या मलबा हटा लिया गया है और ज़ख्मियों को किस अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। अब कुछ ही देर पर रेस्क्यू तर्जुमान बिलाल शाजी से हमारी बात हुई, जिसका ये बताना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और आग मकान के उस हिस्से में लगी जहां पर बड़ी तादाद में फर्नीचर जो है वो मौजूद था। पेशावर के इलाका ताकाल पायान का इलाका था और रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो उसमें एक कमरे में 6 अफराद की जिससे खाकी निकाली गई, जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे शामिल थे। मुबैना तौर पर अमवात जो है वो आग की तपिश और धुएं की वजह से लगी है और इस वक्त जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जी अच्छा अदनान, चूंकि भी इब्तदाई तफसीलात हैं तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी इत्तलात के मुताबिक क्या वजूहात बताई जा रही हैं, तो मालूम हो सका? जी बिल्कुल, रेस्क्यू हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका बताना था कि इब्तदाई तौर पर जो लग रहा है कि वो आग जो है घर के जो बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो गोदाम नुमा हिस्सा था जहाँ पर फर्नीचर, फोम बहुत ज़्यादा सामान था। तो वहाँ पर ये नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी और उसकी तपिश के बायस जो है फिर धुएं के बायस जो है ये अमवात जो हुई है। इस वक्त रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद है, जिनका बताना है कि आग पर काबू पा लिया गया। बहुत शुक्रिया था। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। फितनल खारिज के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ ऑपरेशन में 126 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन के दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान में शाबान के इलाके से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है चारों अफराद को गुज़श्ता दिनों दहशतगर्दों ने अगवा किया था। जाँ बहक अफराद में ASF इंस्पेक्टर जुबैर अहमद और साबिक कारपोल खलीलुर रहमान शामिल हैं। निजी अस्पताल के सिक्योरिटी मुलाजिम मोहम्मद सादिक और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। चारों अफराद की लाशें शाबान में रेस्ट हाउस से मिली। पुलिस कांस्टेबल फरीदुल्ला जियारत के इलाके को उसका रहायशी था। अहले खाना के मुताबिक फरीदुल्ला 25 जून को ड्यूटी पर जाते हुए अगवा हुआ था। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के इलाके मनफूहा में गैस सिलेंडर का धमाका, 6 पाकिस्तानी जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक मानसहरा, 1 का पंजाब से है। सऊदी हुकाम के मुताबिक हादसा गुज़श्ता रात पेश आया था। जाँ बहक पाकिस्तानियों में मोहम्मद सईद, आबिद हुसैन, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद सफ़ीर और मोहम्मद रुस्तम शामिल हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए सऊदी हुकाम से राबते में है।
कराची का मौसम आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। रात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मौसम के बारे में बताएंगे अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 73% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 17 से 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, उधर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। दिन में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मौसम का हवाल बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। हल्की ठंडी हवा चल रही है, जबकि सूरज भी अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। आज महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आज का दिन जो है वो मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शाम के वक्त जो है वो गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला शुरू होगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो मानसून बारिशों का गैर मामूली सिलसिला है वो रवां हफ्ते इसी तरह से महकमा मौसमियात के मुताबिक बरकरार रहने का भी इम्कान है। जी, हरीपुर की तहसील गाजी में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। गाजी में तैराकी पर रवां हफ्ते 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब के मुताबिक दरियाए सिंध, तरबेला झील, गाजी बैराज समेत आबी ज़खायर पर लाइफ जैकेट के बगैर तैराकी पर पाबंदी है, जिसके खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। हिफाजती इक़दाम का मकसद इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और हादसात की रोकथाम है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब ने दरियाए सिंध में डूबने वाले 2 अफराद को बचाने पर रफ़ाकत नामी नौजवान को शाबाश दी और इनाम से भी नवाजा। ये मेरे सियासी सफ़र का एहतमाम है। केयर स्टामर का बतौर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट से अलविदाई खिताब। केयर स्टामर ने कहा, हर वज़ीर-ए-आज़म को इक़्तिदार की मशाल आगे मुंतकिल करनी पड़ती है। मेरे लिए वो दिन आ गया। 6 बरस के दौरान लेबर पार्टी ने तारीखी शिकस्त से शानदार फतह तक का सफ़र तय किया। Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. In 6 years, went from historic defeat in 2019 to historic victory in 2024. And in 2 years in government, I leave the country in better shape than I found it. I am proud of everything that we have achieved. और 3 एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दरे निजात का टीजर जारी कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरयार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरयार मुनव्वर, दुरफ़िशा सलीम, सहर हाशमी, नमीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद ड्रामे के नुमाया किरदार हैं। ड्रामा दरे निजात को उमैरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान हैं। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दरे निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। हया बड़ी अनमोल शय है ज़रिया, मोहब्बत से भी ज्यादा। तुम्हारा कुछ खो गया? मैं उसकी मर्जी की बात नहीं कर रहा अम्मी, लेकिन उसके हाल पे सवाल पूछने का हक है मुझे। मुझे तो लगता है मैं जाहिर को कभी नहीं भूल पाऊंगी। We're not made for each other. मैं इसे खत्म नहीं करूंगा, वो ही इसे खत्म करेगी और मैं इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे।